हेलो फ्रेंड्स। हमने पिछली क्लासेस में देखा था ऑड नंबर्स के बारे में, इवन नंबर्स के बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में, एंड एट द सेम टाइम हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। एंड हम कंटिन्यू करेंगे आज इंटीजर्स के बारे में। हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर अगर हम गिनती 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये नंबर्स को हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। अगर हम गिनती 0 से शुरू करते हैं तो हम इनको बोलेंगे होल नंबर्स, है ना। और अगर अब आप आते हैं इंटीजर्स किसको बोलते हैं, तो देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई है, राइट। ये लाइन बहुत काम की लाइन है। अब आपको कुछ देर बाद में समझ में आ जाएगा इसका इम्पोर्टेंस क्या है ना। आप बने रहें, 2-3 लेक्चर्स और मिलेंगे आपको टुकड़ों में या फिर लेंथ में मिल जाएगा आपको वीडियो। तो ये कंटिन्यू पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये लाइन का क्या इंपॉर्टेंट है और कितना बड़ा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग को भी पता नहीं चलेगा। तो नेचुरल नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं, ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट n होता है, तो n से डिनोट किया जाता है। अगर कहीं पे आपको लिखा जाए कि वो नंबर्स बताइए जो n से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर दे देंगे हर जगह। जैसे आप अगर बड़ी क्लास में जाएं तो आपको एक सिंबल देखने को मिलेगा, ये वाला, है ना। इस ई टाइप का जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, राइट बच्चों। इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। यानी अगर आपको पूछा जाए कि सोचो आपको नंबर दे दिया गया 2 3 4 5 0, है ना, तो आपको बोला ये कौन से कैटेगरी में बिलोंग करता है। देखो बच्चों, आपको क्या ध्यान देना है कि मैंने बोला 2 3 4 5 0, 0 भी आ गया, राइट। तो पूरे पूरे नंबर है, पहले तो ये देखना है कि पूरे पूरे नंबर्स है, राइट, है ना। एंड इसमें 0 भी आ गया, तो 0 भी आ गया तो इट बिलोंग्स टू विच ग्रुप? इट बिलोंग्स टू होल नंबर, राइट। अगर उसमें 0 नहीं होता तो वो कौन सा ग्रुप में चला जाता? वो नेचुरल ग्रुप में चला जाता बच्चों। अब हम आते हैं देखो इंटीजर्स के बारे में। ये वर्ड भी आप ध्यान में रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको मे बी 9 या 10th में आपको मिलता है ये वर्ड, है ना। ये सिंबल है ई टाइप का, कम्प्लीटली ई नहीं है, ये सी में बीच में लाइन बनाई हुई है ना। तो इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो इंटीजर्स, आप बोलोगे सर नेचुरल नंबर और इंटीजर्स और होल नंबर में क्या फ़र्क है। देखो इंटीजर्स है ना, इसमें क्या है, इस लाइन में देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये पूरे वाले नंबर को हम 1 बोलते हैं ना, 2 बोलते हैं, 3 बोलते हैं। तो देखो इनके बीच में एक गैप है, ये जो गैप है ना, इसमें भी काफ़ी सारे अनगिनत नंबर है जो सोचो 1 से ज़्यादा होंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 से थोड़ी ज़्यादा होगी और 2 से कम होगी। मतलब 1 और कुछ नंबर्स होंगे इंटीजर्स जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, राइट बच्चों। क्या करेंगे? जेड से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू इन दो, अगर बड़े नंबर्स के बीच में बात करें, पूरे पूरे नंबर्स में बात करें, तो इनके बीच में क्या होती है? बहुत अनगिनत नंबर्स होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस बोलते हैं बच्चों। जो क्लास मे बी 5 में पढ़ाया जाता है, तो ये फ्रैक्शंस होते हैं, इनके बीच का जो नंबर होता है इनको फ्रैक्शंस बोलते हैं बच्चों। इसमें भी मैं कभी आपको वीडियो बना के बता दूंगा, है ना। तो हर ये दो बड़े गोटे गोटे नंबर के बीच में जो अनगिनत नंबर्स होते हैं इनको फ्रैक्शंस बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये हम अब पढ़ रहे हैं इंटीजर्स के बारे में, राइट बच्चों। तो फ्रैक्शंस, अब देखो यहाँ पे ये 0 आ गया, तो ये इस साइड में, ये आप ध्यान रखना, ये पॉजिटिव साइड है, राइट। ये 0 के इस साइड जो जा रहा है सारे नंबर्स क्या हैं? पॉजिटिव है। एंड 0 के इस साइड जो भी जाएगा सारे नेगेटिव है। जैसे अगर हम यहाँ बोले तो ये -1 हो गया, है ना, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया बच्चों। एंड कंटिन्यू करते जाएगा, ये एरो का मतलब हो गया ये नॉन एंडिंग है, राइट, है ना। तो ये हो गया। अब इंटीजर्स के बारे में हमें क्या पता चलता है? इंटीजर्स देखो, ये नेगेटिव पूरे वाले नंबर्स, इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखी है कि नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? नॉन फ्रैक्शनल। मतलब नॉन फ्रैक्शनल का मतलब क्या हो गया? ये बीच वाले नंबर्स नहीं आने चाहिए, गोटे गोटे नंबर्स आएंगे। तो इसमें आपको देखो ये नेगेटिव वाला भी नंबर आ जाएगा, यानी -4 -3 -2, यहाँ पे डॉट डॉट दे रहे हैं, इसका मतलब ये आगे यहाँ तक भी चलते जाएगा। -1 0 आ गया, एंड 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। इसमें क्या है बच्चों? इंटीजर्स में क्या है? नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स, यानी
फ्रैक्शंस नहीं होने चाहिए, सब पूरे पूरे नंबर्स होंगे। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, तो अगर हम पॉजिटिव यानी यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हो गए आपको पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो हमने जेड से डिनोट किया था, तो ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड यहाँ से अगर हम बात करें, देखो ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर्स। ये कौन सा हो गया बच्चों? ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गया, ठीक है बच्चों। एंड ये ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो इज़ नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, इट इज़ न्यूट्रल। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये पॉजिटिव भी नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होता है, राइट। तो बी केयरफुल, ज़ीरो इज़ ऑलवेज न्यूट्रल होता है, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं दूसरी टॉपिक्स में।